नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, मातृभाषा से नई पीढ़ी का हो जुड़ाव। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से किया संवाद। देश की नई शिक्षा नीति को सराहा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बोले, भव्य होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। विधायक दल की बैठक जल्द। प्रदेश कांग्रेस चुनाव में मिली हार पर करेगी मंथन। अल्मोड़ा में आज रंगोत्सव के साथ होली का समापन। बैठकी और खड़ी होली की रही धूम। आपातकालीन 108 सेवा ने की प्रदेश भर में 660 लोगों की मदद। और चंपावत में प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले का आज से आगाज। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने किया उद्घाटन। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नव स्थापित दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन किया और एशिया के प्रथम बाल्टिक सेंटर का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति और मातृभाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और जड़ों से विमुख नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अधिक जोर दिया गया है, जबकि आजादी के बाद से भारत में लागू शिक्षा पद्धति पर मैकाले की शिक्षा का ही प्रभुत्व दिखाई देता है, जो हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से दूर करती जा रही थी। उन्होंने सरकारी कामकाज और आम व्यवहार में भी मातृभाषा के प्रयोग पर जोर देते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्यों और न्यायिक कार्यों में भी इसका अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। हम सब लोग हमारा बच्चों को सिखाना चाहिए, उसे परिचय कराना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए इसका महत्व क्या है, फिर भविष्य भी अच्छा होगा। आजादी के 70 वर्ष बाद इस अमृत काल में आज हमसे यह अपेक्षित है कि हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति स्थानीय समुदाय में निहित ज्ञान को खोजे। स्थानीय समुदाय में निहित ज्ञान को खोजे। There is immanent knowledge in every human being, in our country particularly, who are influenced by this nature. And the only thing is we have to recognize, we have to really upgrade the skill of those people and encourage them to move forward. That is what is required. That's why the new education policy speaks of our culture, stresses upon the need to learn our mother tongue, learn as many as possible Indian languages, and try to gain knowledge. We should all make it a practice, my dear youngsters. Not only youngsters who are sitting here in front of me, but I am giving a call to the entire youngsters across the country that we must practice, promote, propagate our mother tongue. उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि संस्कृति विश्वविद्यालय सच्चे अर्थों में देश और विश्व के कोने कोने से आए विद्यार्थियों के अध्ययन, अध्यापन और शोध के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है। यह विश्वविद्यालय युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की संकल्पना, उनकी वो मिशन और विजन का मूर्त स्वरूप है। कंप्लीट इन इटसेल्फ। सच्चे अर्थों में देश और विश्व के कोने कोने से आए विद्यार्थियों के अध्ययन और अध्यापन एवं शोध रिसर्च के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस मौके पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति शरद पार्थी ने कहा कि दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान के माध्यम से हमें दूसरे देशों में भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। दक्षिण एशियाई शांति और सुलह का जो संस्थान बना हुआ है, इसके अंदर जितने भी हमारे दक्षिण क्षेत्र के हमारे अन्य राष्ट्र हैं, इनके साथ हमारा संबंध प्रस्थापित होना चाहिए
हमारी भारतीय संस्कृति इतनी फैली हुई है कि इससे पूरा रिस्क प्रस्तावित करके इनसे कुछ संबंध अगर बने तो ये सभी के हित में होगा, ऐसा विचार हमने किया और इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे शुरू किया। प्रदेश में नई भाजपा सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई। बहुत जल्द भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चयन होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण को लेकर विधायक मंडल की बैठक में पूरी रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग ले सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के भीतर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो सकता है। विधायक अधिकतर देहरादून में हैं, बाकी सभी लोग आज कुमाऊं में होली के पर्व के बाद सभी लोग उधर से निकलेंगे, तो मैं समझता हूं कि सभी को इस चीज की जानकारी है कि हमें अगले 2-3 दिन में सरकार को फॉर्म करना है, तो इसलिए सभी लोग देहरादून में आ रहे हैं। पहले भी हुई है शपथ ग्रहण को लेकर, एक भव्य दिव्य शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, इसके लिए एक बैठक पहले हुई थी और आज भी एक बैठक है। वो सब बैठक में तय करके बताएंगे। अभी तो बैठक लेकर कैसे होगा, कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये सब तैयारियों के साथ ही कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे, बाकी अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब 21 मार्च को कांग्रेस हार के कारणों का महामंथन करने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि कांग्रेस की सीट भले ही बड़ी हो, लेकिन फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए हैं। इस मामले में 21 मार्च को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पर्यवेक्षक अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है, जिसमें हार के कारणों पर सभी पक्षों के साथ चर्चा होगी। 21 तारीख को हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षक अविनाश पांडे, जो महामंत्री हमारे ऑल इंडिया के, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया। तो हमारे प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी और तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो एक समीक्षा करेंगे और जीते हुए हारे हुए विधायकों से समीक्षा करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनसे समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से इन 5 सालों में लोग इतने नाराज थे। उत्तराखंड में महंगाई चरम पर थी, पलायन चरम पर था, बेरोजगारी चरम पर थी, आखिर क्या वजह रहा कि हम चुनाव हार गए। इन सब की समीक्षा करेंगे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और अभिनेता आर माधवन ने दुबई एक्सपो 2020 के इंडिया पवेलियन में मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस पखवाड़े में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, फिल्म प्रसारण और OTT पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े के आयोजन का उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत के कौशल का प्रदर्शन करना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। अभिनेता आर माधवन ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की सराहना की। उन्होंने भारत की प्रतिभाओं का पता लगाने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। अपनी तकनीक और कला संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रोत्साहित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दुबई एक्सपो 2020 के इंडिया पवेलियन में मीडिया एवं मनोरंजन पखवाड़े का आयोजन किया। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने इस पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अभिनेता आर माधवन भी मौजूद रहे। ये मीडिया एवं मनोरंजन पखवाड़ा 18 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगा। यह कार्यक्रम वैश्विक दर्शकों के लिए भारत के मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग में व्यापार एवं निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने का मंच भी है। एनिमेशन, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, कॉमिक, ये एक बहुत उभरता हुआ सेक्टर है। जो हमारे यहाँ IT सेक्टर ने जो लगभग 20 वर्ष पहले हुआ, वो अब इस सेक्टर में मेरे ख्याल से अगले 10 वर्ष में इसकी उपलब्धि होने की संभावना है। और
ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे हमारी टेक्निकल स्किल्स और जो स्किल्स हमारी क्रिएटिव स्किल्स हैं उनका इंटरफेस है, और ये इसी इंटरफेस में हम दोनों ही कलाओं में हमारी उपलब्धियां बहुत अधिक है। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद पुनः स्वागत। अल्मोड़ा में पौष मास के प्रथम रविवार से गाई जाने वाली बैठकी होली का समापन आज रंगोत्सव के साथ संपन्न हो गया। रंग एकादशी के दिन से घर घर महिलाओं के द्वारा होली का गायन किया गया। पुरुषों द्वारा खड़ी होली गायन कर रंगों का त्योहार मनाया गया। कुमाऊं में होली की परंपरा काफी प्राचीन है। इसका प्रारंभ कालीन कुमाऊं चंपावत के चंद्र राजाओं के समय लगभग 14वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश और 15वीं के प्रारंभ से माना जाता है। उनके राज्य विस्तार के साथ ही होली गायन अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित हुआ। चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा जैसे नगर क्षेत्रों की बैठी और खड़ी होली बहुत प्रसिद्ध रही है। प्रेम और सौहार्द का प्रतीक पहाड़ी होली का त्योहार पूरे उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। स्थानीय कलाकारों ने पहाड़ी होली की पहचान देश विदेश में भी बनाई है। होली पर्व पर प्रदेश भर में 660 लोगों को आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 से मदद पहुंचाई गई। होली के दौरान सबसे अधिक सड़क हादसे हुए। इस दिन 108 में प्रदेश भर से सड़क हादसों के 105 मामले दर्ज किए गए। 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल शर्मा ने बताया कि होली के दिन प्रेगनेंसी संबंधित 133, हृदय रोग संबंधित 17, अन्य स्वास्थ्य संबंधित 405 मामले थे। इसके अलावा पुलिस से संबंधित 272 मामले भी मिले, जिन्हें पुलिस कंट्रोल रूम को हस्तांतरित किया गया। इसके अलावा जनपद देहरादून में आपातकालीन 108 सेवा के माध्यम से कुल 169 लोगों को स्वास्थ्य सहायता पहुंचाई गई, जिसमें प्रेगनेंसी संबंधित 26, रोड एक्सीडेंट 39, हृदय संबंधित 3 और अन्य 101 मामले थे। चंपावत स्थित प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेला आज से विधिवत शुरू हो गया। जिला पंचायत के कैंप कार्यालय ठुलीगाड़ में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। 3 महीने तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस मौके पर मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से यहां बेहतर सुविधाएं विकसित कराई गई हैं और आगे भी विकसित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौराणिक स्थलों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा पहलू होता है। पूर्णागिरि मंदिर का जियोलॉजिकल स्टडी कर मरम्मत कार्य किया गया था और वो दोबारा भी इसका सर्वे कराएंगे। देखिए, आज होली की भी मैं आप सबको पहले शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा। पूरा कुमाऊं आज होली मना रहा है और मां पूर्णागिरि मेले का आज उद्घाटन यहाँ पे विधिवत हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा और जिस तरह से मेले का भव्य स्वरूप हो गया है, जो कि 3 महीने का है और लाखों श्रद्धालुगण इसमें देशभर से आते हैं। मैंने मेला समिति से ये निवेदन भी किया है कि इसका प्रस्ताव रखें, ये राजकीय मेला भी हो और इसमें हम गवर्नमेंट से इसमें और सपोर्ट इसको दें। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं बेहतर समन्वय स्थापित करें, अच्छी व्यवस्थाओं को रखें कि लंबे समय तक व्यवस्थाएं बनानी है, सुचारू रूप से इनको चलाएं।
गौरतलब है कि 2019 के बाद पूर्णागिरि मेला इस बार आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल में ये मेला आयोजित नहीं किया गया। इस बार मेला 15 जून तक चलेगा। डोईवाला स्थित बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर देहरादून के गुरु रामराय इंटर कॉलेज नेहरूग्राम के छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन के साथ साहसिक खेलों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को एमटीवी साइकिलिंग, चट्टान पर चढ़ने का अभ्यास, आपदा के दौरान रेस्क्यू की जानकारी, एडवेंचर फिल्म दिखाने के साथ ही देश की सुरक्षा, देश की हिफाजत विषय पर निबंध लेखन कराया गया। बीएसएफ डोईवाला के कमांडेंट महेश नेगी ने सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डिप्टी कमांडेंट प्रमोद जोशी ने अमृत महोत्सव के तहत बच्चों को आपदा प्रबंधन की जानकारी भी दी। हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उसको हमने अपने कैंपस में मनाया और इसमें हमने जो श्री गुरु रामराय इंटर कॉलेज नेहरूग्राम देहरादून में स्थित है, उसके छात्र एवं छात्राओं को हमने यहाँ कैंपस में बुलाया था और उन सभी छात्र छात्राओं को हमने एडवेंचर एक्टिविटीज जिसमें कि आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग में स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग और इंटीग्रेट ऑब्स्टिकल्स का उनको जो है डेमो दिया हमने और उसका फिर उनको अभ्यास भी करवाया। इसके उपरांत हमने यूएवी ड्रोन के बारे में उन्हें आम जानकारी दी और उसके उपरांत हमने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की इस आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और उसमें सभी ने जो है सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। प्रदेश में देहरादून समेत 3 जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज देर शाम से मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी में देर शाम को बादल गरजने और ओलावृष्टि होने के आसार हैं। कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 19 तारीख मार्च की है और जैसा कि बोला गया था कि 19 तारीख को कुछ एक्टिविटी प्रदेश में जो है रेन थंडरस्टॉर्म की वो देखने को मिलेगी। तो अब आफ्टरनून से हम देख रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट जो है होने शुरू हो रहे हैं उत्तराखंड में, जिसमें कि मैं कहूंगा उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी डिस्ट्रिक्ट जो है विशेषकर अभी बात करें तो इवनिंग टाइम ही हो गया है, तो ऑलरेडी डेवलपमेंट शुरू हो गए हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि अगले 1 से 2 घंटे तक कम से कम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी खासकर इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कि देहरादून है, उत्तरकाशी है और टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें आप देखेंगे जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी उसमें जो है ओलावृष्टि और साथ ही कहीं कहीं पर तेज हवाएं हैं या फिर इसके अलावा देखें जो लाइटनिंग है, तो ये तीनों चीजें इन थंडरस्टॉर्म्स में वो देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस दौरान लोगों को, तो यही मैं कहना चाहता हूं। तो ये आज एक्टिविटीज है और अंदर के और भी जो हिल्स है, तो मैं कहूंगा कि अगले 2-3 घंटे जो और भी एरियाज है तो उसमें भी कहीं कहीं पर ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,075 और लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 3,383 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% हो गई है। अब तक 4,24,61,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय साप्ताहिक संक्रमण दर 0.41% है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 0.56% हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 183 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 17 करोड़ से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।